कि भाई तुम इतना गलत काम कर रहे हो, तुम इनके जो शब्द हैं कि तुम एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे हो। जायसवाल ने हमारे बच्चा को मार दिया ले जाको, और उनको देखने तो हाथ नहीं दिया। कितनों समझ गए, कितनों बोल पकड़े, हमको देखने तलिक नहीं दिया। और हम आप माइक पकड़िए ना, आप माइक पकड़िए, आप बोलिए बोलिए बोलिए। उसके बाद भी हमको बहुत अति किए, टॉर्चर किए, बहुत किए, मगर हम नहीं हटे। हम यहाँ तक आ चुके हैं। आप लोग पर शरण में इसका इंसाफ दीजिए। आप लोग हमारा बच्चा का इंसाफ कीजिए। जिसको जो पूछना है पूछ सकते, पूछिए, बहन को दीजिए। मेरा नाम दीपिका कुमारी है। आगे आगे आगे। अरे वो डरी हुई है भाई, आप लोग कह रहे साड़ी हटा दीजिए। हमने कहा है अपना चेहरा, उनको इतना डर है, कल तक कह रहा है कि यहाँ रहने नहीं देंगे। अब देखिए हालत क्या है बिहार का। बोलिए आप, अब चेहरा ढक के ही बोलिए। मेरा नाम दीपिका कुमारी है। मैं वो हमारा बहन हूँ जो अपने भाई का मरण मुँह तक नहीं देखने दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया उसको। बार बार एमजीएम के गेट पे जाते थे, बार बार भगा दिया था, सब बेइज्जत किया था। क्रिमिनल की बहन हो, क्रिमिनल की बहन हो बोल के। पूरा ना कोई मीडिया वाले मेरे साथ था, ना कोई राजनेता मेरे साथ थे, कोई भी मेरे साथ नहीं थे। और मैं के लिए डर के मैं सबके पास जा रही थी। सब बोल रहा था कि तुम्हारे भाई को मारेगा नहीं। अपने मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहा था। उसके बाद मुझे सिर्फ लाश सौंप दिया गया पुलिस द्वारा। चलिए अब इनको सब हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अपने जगह पर अभी भी सही है। उस जजमेंट को कोई उससे ऊंचा अदालत ने तोड़ा नहीं है। तो ये सीआईडी और गवर्नमेंट पर बाध्य है, उन लोगों को रिपोर्ट देना चाहिए। अभी हम लोगों के संज्ञान में आया है और ये दोनों महिलाओं को हम एश्योर करते हैं कि इन लोगों की तरफ से दूसरा मुकदमा करके हाईकोर्ट के संज्ञान में हम लोग लाएंगे कि आपका आदेश आज तक पालन नहीं हुआ है। जहाँ तक इनके बेटे का सवाल है, इसके बारे में प्रसाद जी बहुत डिटेल बता चुके हैं। लेकिन एक नया अभी हमको रात में किसी ने व्हाट्सएप किया है, तो फिर उसका कॉपी हमने देखा है। 2 मई को एक लड़का का नाम है समरजीत सिंह, 19 साल का लड़का है। उसका मर्डर इन्हीं के मेडिकल, इनका विद्यार्थी था, इन्हीं के मेडिकल कॉलेज में उसका लगता है कि मर्डर कर दिया गया है। और मैनेजमेंट के लोग, जिसमें जायसवाल जी भी शामिल है, इन लोगों ने मिलजुल करके इसको यूडी केस लिखा दिया है। पंजाब का रहने वाला लड़का है। हम लोग इस पर जरा अभी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको आपको डिटेल, इसका पीएम रिपोर्ट वगैरह देख के आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन गिरी सर सीआईडी स्टेट के अंदर में आती है। क्या भरोसा है कि सीआईडी के हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग ये भी मांग कर सकते हैं कि सीआईडी चूंकि नहीं किया कर रहा है, इसलिए इसको सीबीआई को दिया जाए और इसका जांच कराया जाए। मैं आपको एश्योर करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर में इन लोगों की तरफ से रिक्वाइड हो जाएगा और जन स्वराज इसको छोड़ेगा नहीं। इस इशू को जब हम उठा दिए हैं, तो हम लोग को पूछे तो यार। एक मिनट, रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि राजेश साहब की मृत्यु कैसे हुई। भीड़ के मारने से हुई कि अस्पताल में पॉइजन देने से हुई कि कार्डियक अरेस्ट से हुआ, किसी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसी के हाथ में नहीं है। और ये लोग, जब से दिलीप जायसवाल को ये पता चला है कि ये महिलाएं जन सुराज के संपर्क में आई हैं, ये पब्लिक में बात उठ सकती है, तो कल की बात बता रहा हूं आपको, ये महिला को 50 से ज्यादा फोन किया है उनके गुर्गों ने कि अगर पटना जाओगे तो खैर नहीं है, यहाँ आकर जो समझौता करना है कर लीजिए। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, और अगर नहीं होगा तो कल परसों आपको नंबर भी जारी करेंगे, किस नंबर से वहाँ के लोकल नेता 4 अभियुक्त, चारों भाजपा के लीडर हैं वहाँ। अभी एक आदमी तो अभी 2024 तक भाजपा का जिला अध्यक्ष था, नामजद अभियुक्त है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और मोदी जी आकर यहाँ लंबा लंबा बात फेंकेंगे। अरे भाई, अपने राज्य के अध्यक्ष से, दिलीप जायसवाल से पूछो तो सही कि ये मर्डर का अपराध आप पर केस है कि नहीं है। कॉलेज कब्जा करने की बात हुई तो कहता है कि
वो मौलेश्वर सिंह का कॉलेज हमको कोर्ट से डिग्री है, इसमें कौन सा कोर्ट से डिग्री है? तो मैं अभी चाहूंगा कि 2 मिनट पहले आप अमला देवी, पहले उस महिला का जिगर जो है वो देखिए कि कितना मजबूत जिगर है कि उसने कहा कि हम अपने बच्चे के खून से समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना आप डरा लो, जितना लालच दे दो, मैं मानूंगी नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अमला देवी जी अपना बताएं अपने शब्दों में इनके साथ क्या हुआ है और कैसे इस व्यवस्था ने इनके साथ अन्याय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव-गांव चले हैं, बिजली को लेकर लोगों की समस्या ये है कि बिजली का बिल गलत आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर को, प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों की समस्या है कि एक दिन भी अगर आपका बिजली का बिल आप जमा नहीं किए, मीटर खत्म हो गया, आपका घर में अंधेरा हो गया। ये नीतीश कुमार ये कर रहे हैं कि पहले तो कभी फ्री बिजली दिए नहीं, और अभी चुनाव के 1 महीना पहले 125 यूनिट आपको बिजली देंगे, और जो 125 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम करेगा उसको बिजली का ज्यादा दर देना पड़ेगा। एक बात इसका कैच समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सबको 125 यूनिट फ्री है, जो 125 यूनिट तक खर्चा करेगा उसी को फ्री है। तो 80% आदमी 125 यूनिट से ज्यादा खर्च करेगा, तो अगर वो बिजली का दर 2 रुपए था तो बढ़ के हो जाएगा 3 रुपया। और जो कुछ लोग हैं जो 125 जिनको फ्री मिलेगा, उनको स्मार्ट मीटर है, वो बेचारा अपना रिचार्ज नहीं करा पाएगा, तो उसको मिलेगा कैसे? इसका कोई फायदा नहीं है। ये लॉलीपॉप दिखाने से कुछ नहीं होगा। अब कोई मानने वाला नहीं है, नीतीश कुमार का कहानी हो गया है खत्म। सर एक डेटा है 60,000 बिहार में पुलिस बल है, जिसमें 30,000 महिला हैं, और उसमें भी 18,000 जो पुलिस है वो नेताओं के सुरक्षा में है। तो कहीं न कहीं 12,000। कई मुद्दा आप नीतीश कुमार से, आप डीजीपी से काहे नहीं पूछ रहे हो? आप बताइए, आप हमसे पूछ रहे हैं। हम तो हमारे सुरक्षा में तो एक भी पुलिसकर्मी नहीं है, जन सुराज के किसी नेता के साथ एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। हम लोगों ने आज तक इतने क्राइम बढ़ने के बाद भी आज तक प्रशांत किशोर ने या हम लोगों ने लिखकर कभी सुरक्षा की ना मांग की है, ना आगे सुरक्षा मांगेंगे। जब बिहार की जनता नहीं सुरक्षित है तो हमको पुलिस लेकर चलने से क्या फायदा है? आप लोग रोज कवर कर रहे हैं जन सुराज को, आप बताइए हमारे साथ अगर एक भी पुलिस हो तो। बिहार की पुलिस बिहार की जनता के सुरक्षा के लिए होना चाहिए, नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं। प्रशांत जी, मुद्दे वाली बात कर ले। मुद्दे की बात की हाई कोर्ट ने जब सीआईडी का ये दिया था इंक्वायरी करने के लिए, तो इंक्वायरी कहां तक पहुंची? इनका बच्चा, इनके 6 बच्चे हैं और ये लोग बहुत गरीब घर के लोग हैं। इनके पति वहाँ साधारण छोटा मोटा व्यापार रोजी रोजगार करके अपना जीवन चलाते हैं, परिवार चलाते थे। 2007 में इनके घर के बगल में सरस्वती शिशु मंदिर के एक विद्यालय से जुड़ा हुआ रोड और रोड के इर्द गिर्द जमीन के खरीद बिक्री को लेकर विवाद शुरू हुआ। इनका एक लड़का राजेश शाह, उस समय उसने वहां लोकल लोगों के साथ मिलकर उसका विरोध किया। दिलीप जायसवाल जी वहां 10 एकड़ जमीन कब्जा करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, लोगों से जबरदस्ती करना चाहते थे। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि इनके लड़के ने उसका विरोध किया, पहले उसको धमकी मिली, पीछे हटने की बात कही गई, और फिर 2007 में एक दिन उसका एक दोस्त दुर्गा पूजा की तैयारी के नाम पर उसको घर से मोटरसाइकिल से पकड़ बैठाकर ले गया, इन सब के सामने ले गया। और फिर इनको खबर मिलती है कि एक भीड़ ने उस बच्चे को, इनके बेटे को घेर कर पीटा है, और इतनी बुरी तरह पीटा है कि वो ऑलमोस्ट मरनासन हो गए, और उनको किसी सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाया गया। वो कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं गए, उस व्यक्ति को उठाकर दिलीप जायसवाल के नियंत्रण वाले एमजीए माता गुजरी देवी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। हद सुनिए कि भाई लड़का इनका गया, और तथाकथित तौर पर पुलिस का जो एक वर्जन है कि भीड़ ने उसको मारा, उसके पास पिस्टल था, ऐसा पुलिस के एक आरोप पत्र में कहा गया है, जैसा कि किसी ने इल्जाम लगाया है। वो बच्चा 50 उसको 100 लोग रोड पर मारते रहे, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल, उसने पिस्टल नहीं चलाया। और पुलिस को इसकी सूचना किसने दी? पुलिस के खुद के रिकॉर्ड के हिसाब से
दिलीप जायसवाल ने खुद पुलिस को बताया कि एक भीड़ यहाँ पर है जो उनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। देखिए कितने बड़े समाज सेवी हैं, कितनी चिंता उनको है। भीड़ एक बच्चे को मार रही है, एक युवक को मार रही है। पुलिस को सूचना दिलीप जायसवाल ने दी, उस बच्चे को वहां से दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, राजेश शाह को। उसके बाद 2 दिनों तक ये पूरा परिवार, ये इनके शब्दों में अभी आप सुनिएगा, ये लोग छटपटाते रहे कि हमको हमारे बच्चे से एक बार मिला दीजिए। इनको इनके बच्चों से राजेश शाह से उनके माँ उनके बाबूजी को मिलने तक नहीं दिया गया। और पुलिस ने केस ये बना दिया कि यही आदमी सुपारी लेकर दिलीप जायसवाल का मारने आया था, पिस्टल लेकर, और दिलीप जायसवाल के समर्थकों ने या सामान्य नागरिकों ने उसको घेर कर मार दिया। अब वहीं पे खत्म नहीं हुई बात। 1 साल तक करीब इनका FIR रजिस्टर नहीं किया गया है। उस जवान लड़के के मौत के सदमे से इनके पति, अमला देवी के पति और उस लड़के के बाप 2 बरस में बेड पर गिरकर उनकी मृत्यु हुई है। और तब से ये बूढ़ी माँ और ये बच्ची, उस व्यक्ति की बहन रीता जी, ये लोग तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट गए, मुख्यमंत्री के दरबार में गए, वहां से ऑर्डर हुआ कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहां का SP, अब नाम पिछली बार नहीं बताया था, आज बता रहा हूं, MK नायर, उसने MR नायक जो वहां के SP थे, उनकी पत्नी बजाबता आज MBBS करके डॉक्टर हैं। जरा पता कीजिए कि इस केस के बाद वो डॉक्टर कैसे बन गए। उस केस का IO SK दुबे, नाम नोट कीजिए, मैं सीधा नाम बता रहा हूं। SK दुबे जो केस का IO था, रिटायर होने के बाद दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी अफसर के तौर पर उसने बाकायदा काम किया। जनसुराज ने बात को उठाया है। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। लगता है कि इस तरीके से बिहार पुलिस के अधिकारी टिप्पणी आती है किसानों पर, उसके बाद तो लगता है कि महिलाओं को न्याय मिल पाएगा। भाई पुलिस वाले क्या टिप्पणी कर रहे हैं? अच्छा 1 मिनट, गिरी जी कुछ अपना लीगल बताना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। एक बात मैं आपका पूरी कर दूं। अब आप देखिए कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों खराब है। यहाँ के ADG लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहे हो DGP कि चूंकि अभी खेती किसानी का काम नहीं है, कम है, इसलिए क्राइम बढ़ा हुआ है। ऐसा बेवकूफी भरा बयान मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में किसी IPS अफसर ने कभी दिया होगा। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जब किसान मजदूर खेती नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, यही तो आप कह रहे हैं कि जब खेती में लोग व्यस्त हो जाएंगे, हाँ, तो बारिश होगा तो क्राइम कम हो जाएगा, लोग अपना काम में लग जाएंगे। तो भैया जब बारिश और खेती पर ही क्राइम है तो तुम काहे के लिए सैलरी ले रहे हो? तुम भी छोड़ दो। बारिश जब होगी तो क्राइम कम होगा, बारिश नहीं होगा तो क्राइम बढ़ जाएगा। अगर उन्हीं तो फिर काहे सैलरी ले रहे हो? काहे गरीब जनता के टैक्स के पैसा पर अय्यासी कर रहे हो? ये इन्हीं लोग का इनका ये रवैया, इनकी सोच है जो बताता है कि बिहार में स्थिति क्यों है। हर साल जुलाई के महीने में क्राइम बढ़ जाता है, उनका कहना है। अरे छोड़ो ना यार, कितना दिन से अभी बने हैं। अभी पिछला जुलाई में थे DGP, डेटा ज्यादा देते हैं। पिछला 3-4 बरस सच्चाई ये है कि पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर शराब और बालू से, माफिया से वसूली में लगा हुआ है। उसको फुर्सत कहाँ है ये क्राइम और लोगों की सुरक्षा देखने का? कोई मंत्री विधायक क्यों नहीं मारा जा रहा है? उसके पीछे 100 पुलिस वाला आगे पीछे घूम रहा है। सामान्य आदमी को कोई घुस के मार दे रहा है? ये सारा पुलिस प्रशासन, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर थाना पर पैसा बांधा है। बालू का कितना ट्रक जा रहा है उस पर पैसा लो, कितना शराब पकड़ा है उससे पैसा लो, कितना शराब का माफिया यहाँ काम कर रहा है उससे पैसा लो। पैसा कमाने से फुर्सत होगा तब ना लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। जुलाई और जून करने की बात है भाई। क्राइम का जो डेटा है ऑनलाइन उपलब्ध है, उसमें कोई ऐसा मंथली वेरिएशन नहीं है जो ये बता रहे हैं। और अगर मंथली वेरिएशन है भी तो भी कहाँ कहा गया है कि 1 महीना में पुलिस पर कोई दोष नहीं दिया जाएगा जितना भी क्राइम होगा? क्या बात करते हैं ये लोग? सवाल जवाब बहुत आसान है। हम लोग के साथ पूरा प्रशासन है, अपनी ताकत है। 2 महिलाएं जो अपना जीवन यापन किसी तरह चला रही हैं,
आप समझिए 25 साल से ये लोग लड़ रहा है, कितनी हिम्मत इन्होंने की होगी तो आज यहाँ आए हैं। और आज ये देखिए बिहार की बात हो रही है, इस महिला की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने चेहरे से नकाब हटाए। इतना भय है किस आदमी का, जो भाजपा का यहाँ का राज्य का अध्यक्ष है। ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल सीन की लड़ाई है। आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप चेहरे से नकाब हटाइए, क्यों नहीं हटा रही हैं? इतना भय है उस व्यक्ति का। अब जब ये जान रहे इनका पहचान तो रहा ही है, लेकिन एक मन में है कि अगर हम चेहरा छुपा के रहें, क्योंकि वहां इनको रहने भी इनका मुश्किल किया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा को कुछ हुआ, इनको परेशान किया गया, तो पूरा बिहार का आदमी इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो समझ रहे हैं, ये बताइए, 2 महिलाओं को इस तरह से परेशान कर रहा है, ये बेचारी बोल तक नहीं पा रही, ये लोग बोल तक नहीं पा रहा है। और 2008 से पुलिस वाला बैठ के एसपी इनको कह रहा है कि शादी ब्याह कर लो, तो केस करने से क्या होता है, और कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इनके सामने लाए। और मोदी जी आकर बड़ा बड़ा बात करेंगे यहाँ पर। भाजपा का सब आदमी, पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद से अभी तक जवाब नहीं दिया है, और मुंह बंद है। आप लोग, आप जितने पत्रकार है, कोई भाजपा का एक शब्द बोला, कोई डर तुम्हारे नहीं बोल रहा, अगर बोलेगा फिर फंसेगा। और इस मामले में हम लोग, जैसा मैंने आपको पहले कहा है, दिलीप जायसवाल की बात नहीं है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, ये इस व्यवस्था का बात है कि इस राज्य के सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करने वाला दल, उसका अध्यक्ष जो यहाँ पर अभी मंत्री था, वो इस तरह के हीनस क्राइम में उस आरोप है उस पर, और वो आरोप का जवाब देना भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। और इसके बाद अगली किस्त में जारी करेंगे कि बिहार के कौन कौन नेता और उनके बच्चे, उनके परिवारजन उसी मेडिकल कॉलेज से बिना टेस्ट दिए, बिना परीक्षा दिए मेडिकल का डिग्री लेकर निकले हैं। वो किस्त भी जारी होगी। दिलीप जायसवाल और भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा छुपने वाला नहीं है। जन स्वराज इसको छुपने नहीं देगा। राजद वाले लोग एक जवाब नहीं दिया अभी तक, राजद वाला भी नहीं बोल रहा है। जब हमने आपको कहा, आप लोगों ने खुद वीडियो देखा, राबड़ी देवी हंस के कह रही है विधानसभा में कि दिलीप जायसवाल तो हमारे भाई हैं। विधानसभा के जो चेयर पे, अध्यक्ष के चेयर पे बैठे, पूछे आपके भाई हैं? हाँ, हमारे तो भैया हैं। अरे भाई, तुम पूरा बिहार को कहते हो कि तुम भाजपा से लड़ रहे हो, और भाजपा का अध्यक्ष जिस पर इस तरह का संगीन आरोप है, उसको तुम अपना मुंह बोला भाई बनाए हुए हो। तो आप और जनता बिहार की देख ले कि राजद और भाजपा में कितना दोस्ताना संबंध है। आपको हमको लड़ाता है, हिंदू मुसलमान बनाता है, और आपस में मुंह बोले भाई बनकर सबको लूट रहा है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज से दिलीप जायसवाल भी लूट रहे हैं, और उसमें राजद के लोग का भी नौकरी और लग रहा है, उसमें उनके बच्चे बिना एडमिशन टेस्ट के मेडिकल डॉक्टर भी बन रहे हैं, और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज का दिन मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की टीम, भाजपा के लोग ये बताएं कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ मोदी जी मन साझा करेंगे, और अगर करेंगे तो इन दोनों महिलाओं को, आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी को कौन बचाएगा? रीता शाह को कौन बचाएगा? आप बताओ। जो यहाँ पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये पिछड़ा है कि अगड़ा है? बताओ बताओ कौन है ये? तुम कहते हो हम वंचित की लड़ाई करते हैं, हम गरीब की आवाज बनते हैं। ये कौन टाटा बिरला है? ये कौन अगड़े हैं? मेरे भाई, तुम लोग किसी के नहीं हो, तुम लोग सिर्फ अपना और अपने बच्चों का हित देख रहे हो। समाज में ये महिलाएं उदाहरण के तौर पर खड़ी हुई हैं। हर जिले में, हर गांव में, हर पंचायत में इस तरह का बिहार में अन्याय हो रहा है।